तो हम उसको संहिताबद्ध रूप से प्रस्तुत करेंगे, उसको देंगे। और भारत में अपने ज्ञान की पूरी परंपरा को, दुनिया के अंदर ज्ञान की पूरी परंपरा को, महाभारत इस बात की घोषणा कर सकता है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो चार मानवीय पुरुषार्थ हैं, इनसे जुड़ा हुआ जो कुछ भी इस ग्रंथ में है वही दुनिया में है। जो इसमें नहीं वो दुनिया में कहीं नहीं है। दुनिया का कोई दूसरा ग्रंथ इस प्रकार की घोषणा नहीं कर सकता है जो महाभारत है। केवल इस भौतिक जगत ही नहीं, ब्रह्मांड के एवं ज्ञान के रहस्यों के बारे में अगर आपको जानना है तो भारत का उपनिषद उसका सबसे बड़ा भंडार है, सबसे बड़ा भंडार है। समस्या दुनिया को नहीं थी, तो समस्या हमारे लिए थी जो हम लोगों ने इनसे अपने को दूर कर दिया, और परिणाम हमारे सामने है। जो दुनिया हमारे पीछे भागती थी, हम उस दुनिया के पीछे भागने लगे। आपने बदलते हुए भारतवर्ष को देखा है 10 वर्ष में। पहले भारत को कोई नहीं पूछता, पहचान का संकट था। 10 वर्ष में बदले में भारत को आप देख रहे हैं, हर कोई भारत आना चाहता है, हर कोई भारत के साथ अपना संबंध ठीक करना चाहता है, हर कोई भारत पर गौरव की अनुभूति करता है। भारत की योग की विधा को आज दुनिया के 193 देश कर रहे हैं। चीन जैसा नास्तिक भी अपने यहाँ योग के विशिष्ट आयोजन करता है, विशिष्ट आयोजन करता है। जिस चीन का धर्म पर विश्वास नहीं, जिसने धर्म को अफीम के रूप में तुलना की, वह भी अब बौद्ध दर्शन पर अपने यहाँ शोध कर रहा है। ये भारत की विजय नहीं तो क्या है, यही भारत की विजय है। हमारे यहाँ किसी भी कालखंड में किसी राजा ने जबरन अपने बल से, अपने वैभव से किसी को गुलाम नहीं बनाया, उस पर अपना आधिपत्य स्थापित नहीं किया, जबरन उस पर शासन नहीं किया। कोई ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलता। आप जाइए ना, रामायण काल भी देख लीजिए। रामायण कालखंड में भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करते हैं। विजय प्राप्त करने के उपरांत लक्ष्मण को वहां के वैभव और थोड़ा मोह आया, तो भगवान राम ने लक्ष्मण को समझाया, लक्ष्मण हीट हो गया, मोबाइल हमारा काम हो गया, हीट हो गया, हमने सीता को मुक्त करना था, हो गया। अब हम यहाँ से वापस चले। बुला रहा पीछे से। लक्ष्मण ने कहा जीते हैं, उसके रुकते हैं, यहाँ का वैभव थोड़ा देखें, अब तो का सारा कार्य हो ही चुका, अब तो युद्ध ही जाना है। उन्होंने कहा नहीं, अभी स्वर्णमयी लंका नवे लक्ष्मण रुचते, जन्मी जन्मभूमि से स्वर्गारोहण करेंगे। ये है क्या हो रहा है भैया, ये है भारत। लंका का शासन जीते, कृष्ण कंधा पर भगवान राम ने के कारण सुग्रीव विजयी हुए, लेकिन कृष्ण कंधा का अभिषेक उन्होंने सुग्रीव का किया, स्वयं अपना लंका जीती, लेकिन अभिषेक विभीषण का किया, स्वयं वहां के राजा नहीं बने। वापस अयोध्या वापस आए, और अयोध्या आने के पहले भी वे प्रयागराज में रुकते हैं और हनुमान को छत्र वेश में भेजते हैं। हनुमान जी से कह करके जाओ, ऐसा तो नहीं कि भरत के मन में सत्ता का मोह आ गया हो, अगर वह शासन करना चाहता है तो उसको कर लो, हम दूसरी जगह देख लेते हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा गाढ़ प्रेम भरत का कि अगर राम निश्चित तिथि में नहीं आएंगे तो मैं आत्मदाह कर दूंगा,
तब हनुमान जी ने अपना सही स्वरूप दिखाया, कहा नहीं तो प्रयागराज में आए हैं, बस आपका संदेशा मिलते ही वे यहाँ पधार जाएंगे। ये है भारत की पहचान, जिसने भौतिकता को कम, अपनी भौतिक सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए चेतना के विस्तृत आयाम के माध्यम से ब्रह्मांड के उन रहस्यों को सबके सामने प्रस्तुत करने का काम किया। और ये भारत की ऋषि परंपरा का विशिष्ट योगदान है और भारत की सिद्ध साधना इसी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया। ऋषि मुनियों की यही परंपरा है, जिस परंपरा को लेकर के आज यहां पर ये राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई है। ये विषय सामान्य रूप से भौतिकता के पीछे भागने वाली वर्तमान समाज के लिए यह विषय रूखा हो सकता है, लेकिन एक सच्चे भारतीय के लिए रुचि का विषय होना चाहिए। रुचि का विषय इसलिए क्योंकि विषय उनका अपना विषय है, उनकी विरासत का विषय है, उनकी परंपरा का विषय है। और इसीलिए तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि विरासत को विकास के साथ जोड़ेंगे तो हमारे सतत विकास का माध्यम बनेगा, सतत विकास का माध्यम बनेगा। लोग कहते थे, जब हम लोगों ने महाकुंभ के आयोजन को आगे बढ़ाया और उस समय मैंने पहली बैठक नवंबर 2022 में दी, एक सामान्य बैठक ली अधिकारियों की। मैंने कहा एक कार्य योजना बनाओ महाकुंभ के आयोजन के लिए, हमें क्या तैयारी करनी है। मेरे पास 1 वर्ष का समय था। हम इस दौरान इस तैयारी को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि कोई भी कार्य सरकारी, उसमें कोई भी कार्य होता है तो उसकी विस्तृत रूपरेखा पहले प्रारंभिक अध्ययन होता है, फिर उसके बाद उसके विस्तृत रिपोर्ट तैयार होती है, फिर उसको क्रियान्वित करने की तैयारी होती है। लगभग 1 वर्ष का समय सही चीजों में से प्रारंभिक और फिर उसको जमीनी स्तर पर उतारने अच्छी टीम का चयन नहीं किया तो आप निकल जाएंगे। आपकी स्थिति वैसी हो जाएगी जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स संपन्न हो गया, स्टेडियम के निर्माण के कार्य चल रहे हैं, सड़कों के काम चल रहे हैं, वो भी आधे अधूरे। और महाकुंभ के इस विस्तार का अंदाजा पहले से लगा क्या बस चल रहे हैं, बस चल रहे हैं अब। श्रद्धालु के अंतःकरण के भाव को ठीक है, बस अब खत्म होने वाला है 10-15 मिनट में। ये धार्मिक श्रद्धालु अनुशासित होता है। भैया बोल रहे हैं अगर आप उसको छेड़ेंगे नहीं अब खत्म हो रहा है, तो केवल अपने गंतव्य में जाकर के उसी स्वाधीनता के साथ, उसी अनुशासित भाव के साथ वो वापस अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करेगा। और इसलिए उनके लिए उस प्रकार की सुविधाओं को तैयार करना, इन सभी पे हमने कार्य करना प्रारंभ किया। जब हमने कार्य प्रारंभ किया, डिस्प्ले पे 2 बार क्लिक कीजिए तो लोगों ने कहना शुरू किया, साहब ये खजाने का पैसा अनावश्यक रूप से इसमें उधर का हो जाएगा। यानी हम लोग आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ सुविधा देना चाह रहे हैं, उसमें बुराई नजर आ रही है, उधर हो जाएगा। उन लोगों ने उसकी क्रिटिसाइज करना शुरू किया। आलोचना भी तथ्यात्मक होना चाहिए, लेकिन नहीं, उनके दिमाग की खुराफात, उन्होंने खुराफात करना शुरू किया। हमने उसकी परवाह किए बगैर अपने कार्य को आगे बढ़ाया। मैं मानता था कि हमारी सरकार को 7,000 करोड़ खर्च करने होंगे, सिटी का एक डेवलपमेंट प्लान तैयार करके उसको एक समय सीमा के अंदर हमें ठीक करना होगा, और फिर एक अस्थायी सिटी के निर्माण के लिए जो भी कार्य होने हैं समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ना होगा। महाकुंभ के नाते प्रयागराज के अंदर उसकी पूरी कायाकल्प होनी है। रेलवे स्टेशन को ठीक करने होंगे, बस स्टेशन को ठीक करना होगा,
एयरपोर्ट को ठीक करना होगा। प्रयागराज आने वाली जितने भी मार्ग हैं, अयोध्या से, गोरखपुर से, काशी से, लखनऊ से, चित्रकूट से, रीवा से, इन सभी मार्गों को चौड़ीकरण करना होगा। जगह जगह पार्किंग के स्पेस देने होंगे, सब कुछ करना होगा, जन सुविधाओं को बढ़ाना होगा और इन सभी कार्यों को इस समय सीमा के अंदर पूरा करना है। 7,000 करोड़ का मैंने बजट स्वीकार फर्क हुआ, काले प्रारंभ में हुआ, लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू किया। टीम को मैंने पहले दिन और रिपोर्ट करते हुए तय करना एक समय एक मिनट के। मैं जानता था ये जो 7,000 करोड़ हम खर्च कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की जनता का खून पसीने का पैसा है, लेकिन इसके बदले में हम उत्तर प्रदेश को 3 लाख करोड़ रुपए रिटर्न करके वापस देंगे। और दुनिया में बताएंगे कि आस्था आर्थिकी का कारण बन सकती है। हमने उसकी ताकत को समझा नहीं। अगर हमने उसकी ताकत को समझा होता, दुनिया ने अगर पूर्व सरकारों ने इसकी ताकत को समझा होता, तो उत्तर प्रदेश को 2017 के पहले जिस बदहाल स्थिति में लोगों ने पहुंचाया था, उत्तर प्रदेश पहचान के संकट के दौर से कभी नहीं गुजरा था। और हम लोग अपने लक्ष्य में सफल रहे। महाकुंभ भव्य हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विजन दिया था महाकुंभ के लिए, वह पूरा हुआ और दुनिया भारत की इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन को देखकर के अभिभूत थी, अचंभित थी। पूरी दुनिया की आगे बढ़ी रह गई। एक अस्थायी स्थिति में, एक स्तर पर 45 दिनों के अंदर 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु, उन लोगों के अकल्पनीय थी जो वहां नहीं आए, लेकिन जो वहां आए थे उनको अवरोध करने वाली थी। और इसीलिए भारत के आध्यात्मिकता में गोता लगाने वाला व्यक्ति ही भारत की आध्यात्मिकता के महत्व को और उसकी ताकत का आकलन कर सकता है। यही उसकी ताकत के बारे में जान सकता है। भारत की नाथपंथ की परंपरा, भारत की इसी आध्यात्मिक विधा को आगे बढ़ाने वाली एक विशिष्ट साधना पद्धति है। ये परंपरा भगवान शिव से आगे बढ़ती है। योगीराज नरसिंह नाथ से आगे बढ़कर के महायोगी गोरखनाथ ने सिर्फ व्यवस्थित स्वरूप दिया। कहते हैं महायोगी गोरखनाथ शिव का ही एक योगी रूप है। और भारत की साधना पद्धति के इतने आयाम महायोगी गोरखनाथ ने दिए, वह किसी भी जाति का हो, किसी क्षेत्र का हो, किसी उम्र का हो, किसी लिंग का हो, उसके लिए उस प्रकार की साधना आपको महायोगी गोरखनाथ के साहित्य में प्राप्त हो सकता है। और यही वो परंपरा है जो देश के अंदर, अगर आप देखेंगे उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, उत्तर में तिब्बत से लेकर के सुदूर दक्षिण में श्रीलंका तक, पूरब में इंडोनेशिया से लेकर के बांग्लादेश से लेकर के और पश्चिम में अफगानिस्तान तक, अगर आपको भारत की आध्यात्मिक साधना की चिन्ह देखने हो तो आपको कम और ज्यादा मात्रा में ये 3 विशिष्ट साधनाएं आपको देखने को मिलेगी। बौद्ध परंपरा आपको देखने को मिलेगी, भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई अनुयायी आपको देखने को मिलेंगे, आदि शंकराचार्य की परंपरा आपको देखने को मिलेगी और महायोगी गोरखनाथ की परंपरा, इन सभी क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगी। तिब्बत की पूरी परंपरा उसी परंपरा के साथ जुड़ी हुई है जिसको महायोगी गोरखनाथ ने 9 नाथ और 84 सिद्धों के नाम पर हम सब के सामने प्रस्तुत किया। ये वही परंपरा है। नाम आगे पीछे हो सकते हैं,
84 सिद्धों के नाम आगे पीछे हो सकते हैं, 9 नाथों के नामों में आगे पीछे उलटफेर हो सकता है। और देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर आपको इनसे जुड़े हुए स्थल, इनसे जुड़े हुए मंदिर, मठ, को गुफा, धूना, ये सभी आपको देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर आज भी देखने को मिलते हैं। बृहत्तर भारत में देखने को मिलते हैं, उनके अवशेष मिलते हैं। अलग अलग कालखंडों में उनकी विद्यमानता, उनके प्रति आम श्रद्धा के भाव के साथ जुड़ी हुई मानवता कितना विस्तृत रहा, आंदोलन करना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। 5 मिनट हो गए। और उसी परंपरा में 5 मिनट हो गए जो महायोगी गोरखनाथ की विशिष्ट परंपरा, कहते हैं एक लंबे समय तक क्या पूछ रहा है वो? गोरखपुर की साधना स्थली के रूप में महायोगी गोरखनाथ ने उपकृत किया था, और उन्हीं की साधना भूमि होने के नाते हाँ भाई बताओ, इस शहर का नाम गोरखपुर पड़ा। ये नाम उन्हीं के नाम से खत्म आज हम सबकी जो पहचान है महायोगी गोरखनाथ के नाम। गोरखनाथ जी ने जो यहाँ पे साधना की थी और इससे बस अभी खत्म नहीं होने वाला है, लास्ट टाइम चल रहा है। शहर और जनपद का नाम बोले 10 मिनट हो जाएगा। हाँ बोले 10 मिनट हो जाएगा। ये वही परंपरा है, और उसी परंपरा में अनेक सिद्ध और योगियों ने अलग अलग कालखंड में, न केवल गोरखपुर में बल्कि देश के अलग अलग क्षेत्रों में उन लोगों ने, उन योगियों ने, उन सिद्धों ने अपनी साधना से, अपनी तपस्या से आम जनमानस को उपकृत किया था। सामान्य रूप से कोई योग साधक है तो साधक को योग की विशिष्टता के बारे में वह आध्यात्मिक रूप से किसी एक स्थिति में पहुंचा हुआ योगी बता सकता है, लेकिन एक सामान्य जनमानस में उसकी पहुंच किस रूप में होती है? उसके चमत्कार को देख करके, किसी विशिष्ट ऐसे कार्य को देख करके जो मानवीय सीमाओं को अतिक्रमण करते हुए पूरा होता है। एक सामान्य मनुष्य के लिए अत्यंत कठिन है, असंभव जैसा दिखता है। अगर उस असंभव जैसे कार्य को जब एक मानव रूप में कोई व्यक्ति, कोई ऋषि, कोई मुनि, कोई संत, कोई साधु, कोई योगी करके दिखाता है, लोगों को चमत्कार दिखता है। नहीं तो कौन का है ना, और फिर उस चमत्कार के प्रति लोग आकर्षित होते हैं। और यही चीजें योगीराज बाबा गंभीर नाथ जी के ऊपर योगीराज बाबा गंभीर नाथ के बारे में, जिन्होंने लंबे समय तक अपनी साधना का केंद्र बनाया, उनके बारे में मान्यता है कि चलो तो तलाक हो गया। 1870 के दशक में उनका गोरखपुर में आगमन। जितनी चला लो तत्कालीन गोरक्ष पीठाधीश्वर योगीराज बाबा गोपालनाथ जी से उन्होंने योग दीक्षा ली, और योग दीक्षा देने के उपरांत उस समय तक उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में रह करके एक योगी के रूप में वहां की सेवा के कार्यों के साथ जुड़कर गुरु सेवा के साथ साथ मठ की सेवा करते हुए उन्होंने उस समय यहाँ व्यतीत किया, साधना भी की, यहाँ की सेवा के कार्य में। योगी कोई भी हो, दीक्षा की अलग अलग चरण होते हैं, अलग अलग चरणों में पहली सेवा वहां पर मठ की सेवा के साथ जुड़ना है, जिससे कोई व्यक्ति किसी अहंकार में न अपने अंतःकरण के किसी भी अहंकार को द्रोहित कर सके, और यह भाव उन्होंने उस साधना के साथ जुड़कर के, गुरु सेवा के साथ जुड़कर के, मठ की सेवा के साथ जुड़कर के एक अंतराल तक इस सेवा को करने के उपरांत फिर उन्होंने द्वितीय चरण की साधना के लिए अन्य स्थानों में कहते हैं यहाँ से गोरखपुर से काशी, कुछ वर्षों तक काशी में रुके, बहुत ज्यादा हो रहा है। फिर वहां से प्रयागराज, फिर प्रयागराज से
मां नर्मदा की परिक्रमा में 4 वर्ष की परिक्रमा, बड़ी पवित्र परिक्रमा मानी जाती है नर्मदा नदी। और दुनिया के अंदर, भारत के अंदर नदी संस्कृति के प्रति क्या भाव है, ये विशिष्टता देखनी है तो भारत के अंदर आइए, भारत को जानिए। बहने वाले पानियों को देखिए, टेनरी से, कहते हैं इंडस्ट्री से। नर्मदा नदी एक कुमारी नदी है, कुमारी, और उनकी परिक्रमा होती है दीदी के रूप से। हमारा कंटक से निकल कर नदी आगे कौन नदी जो आई है, ये परिक्रमा का उस नदी की बहुत पवित्र मानी जाती है। वर्ष भर उस परिक्रमा में साधु संत गृहस्थ सभी लोग जाते हैं बहुत ज्यादा और तुम उसके तटवर्ती क्षेत्रों में इधर उधर नहीं होगा, सिद्धों ने, ऋषियों ने, संतों ने अपने आश्रम और कुटिया बना करके साधना में लीन की। उन्होंने 4 वर्ष तक नर्मदा नदी की परिक्रमा की और परिक्रमा करने के उपरांत फिर वे गोरखपुर आए। फिर कुछ समय गोरखपुर में रुके, फिर यहाँ से उन्होंने पूरा योग प्रस्थान किया और गया में उन्होंने लंबे समय तक साधना की, लंबे समय तक साधना के उपरांत एक जी बार कर, फिर वे गोरखपुर आए। हाँ, गोरखपुर में आकर के उस समय गोरखपुर में रुके, गोरखपुर की व्यवस्था को ठीक करने में योगदान दिया, फिर वापस गया गए। लेकिन कहते हैं कि 1906 से लेकर के 1917 तक 11 वर्ष तक फिर वह गोरखपुर में ही रह करके उन्होंने अंतिम यात्रा गोरखपुर में ही 1917 में इसी गोरखपुर में 3 मिनट भरा लो, 7:26 मिनट, 5 मिनट का। योगीराज बाबा गंभीरनाथ के साथ बहुत कुछ ऐसा जुड़ा था। एक, आप जिस विश्वविद्यालय में हैं, इस विश्वविद्यालय का जन्म जिस संस्था से हुई थी, महाराणा प्रताप कॉलेज से। महाराणा प्रताप कॉलेज के पहले प्रधानाचार्य थे अक्षय कुमार बनर्जी। अक्षय कुमार बनर्जी कोलकाता विश्वविद्यालय के फिलॉसफी के हेड थे और योगीराज बाबा गंभीरनाथ के शिष्य हो गए। उन्हीं के साथ कोई जा बोल और उन्हें महाराणा प्रताप कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया गया था। वही बाद में लंबे समय तक उस कॉलेज के प्रिंसिपल थे बिछड़ी नहीं है और वही कॉलेज इस विश्वविद्यालय की आधारशिला बनी थी। गोरखपुर विश्वविद्यालय लेके दादा की वो उठाता है। कोलकाता विश्वविद्यालय के ही एक और साधक फिलॉसफी के आगे मिली बना था, उनके शिष्य बने थे जो बाद में योगी यही बन रहा है, दिखा दीजिए। और प्रकांड विद्वान थे, एक्सपीरियंसेस ऑफ गुड सीयर्स। भारत के सभी दर्शनों का खंडन करके उन्होंने शास्त्रार्थ के लिए उस समय से विद्वानों को ही आमंत्रित किया। फुटबॉल और योगी शांतिनाथ जी ही महंत अवैधनाथ जी महाराज को गोरखपुर लेकर के आए। मैच मिलेगा, क्या मिलेगा, ये योगीराज बाबा गंभीरनाथ के शिष्य क्या मिलेगा, स्नैक्स मिलेगा और मिलेगा, अपने समय बिरयानी मिलेगा। तो ऐसे शर्तों को भी पहले यार गंभीरनाथ जी का चाय मिल आशीर्वाद बिस्कुट मिल जाती है, हाँ, एक डांस वगैरह, गोरखपुर विश्वविद्यालय के निर्माण नाम में सीता जी जिन्होंने अग्रणी पंक्ति में रह करके योगदान किया था, तत्कालीन गोरखपुर पीठाधीश्वर महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज। तो 6 दिग्विजय नाथ जी महाराज को गोरखनाथ मंदिर में रखने और गोरखनाथ मंदिर की व्यवस्था का दायित्व बाबा गंभीरनाथ जी के शिष्य के बाद महंत दिग्विजय नाथ जी उठाएंगे। यह अपने सामने लिखित एग्रीमेंट कराने का काम भी किसी ने किया था, तो योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी ने किया था कि यही इस स्थल का उद्धार करेंगे और इनके माध्यम से गोरखपुर का उद्धार होगा। इस विषय उन्होंने महंत दिग्विजय नाथ जी को गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर का दायित्व अपने सामने ही उपलब्ध करवाया। और दूसरा, भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद, भारत
सेवाश्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद जी ने 1912 में गोरखपुर में पूरे देश को बिहार बना देगा। मात्र 12-13 वर्ष की उम्र में उनसे दीक्षा ली और अपने समय के बहुत प्रख्यात संत थे। भारत सेवाश्रम संघ देश के अंदर न केवल एक आध्यात्मिक आंदोलन है बल्कि राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने में संगठन ने बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। देश भर में, दुनिया के अनेक देशों में, बल्कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत अभिनंदनीय कार्य किया और कभी भी अपने राष्ट्रीय मूल्यों से यह संगठन कभी विचलित नहीं हुआ, कभी विचलित नहीं हुआ। स्वामी प्रणवानंद जी भी योगीनाथ बाबा गंभीरनाथ जी के शिष्य। योगीनाथ बाबा गंभीरनाथ जी के चमत्कारों के लिए ऐसी मान्यताएं चल पड़ी जिसको आप योगीनाथ बाबा गंभीरनाथ ग्रंथ से अवलोकन कर सकते हैं। अध्यात्म की किस चरम स्थिति में वे पहुंचे थे उसका उन्होंने प्रदर्शन नहीं किया। लेकिन कदा कभी भक्तों पर कोई उपकार करना हो तो उसमें कोई कोताही भी नहीं करती और भौतिक सीमाओं का अतिक्रमण करने, यानी मैं भौतिक सीमाओं की जब बात कर रहा हूँ तो मानकर चल रहा हूँ कि विज्ञान की सीमाओं का अतिक्रमण करके भी अगर साधन जुटाए जा सकते हैं, साधना को सिद्धि के माध्यम से लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। जो योगीनाथ बाबा गंभीरनाथ जी ने कई बार उस प्रकार के कार्यक्रमों का आज भी गोरखनाथ मंदिर में जब भी आयोजन होते हैं, योगीनाथ बाबा गंभीरनाथ जी ने 1917 में गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में ही समाधि ली। आज उनको समाधि लिए 108 वर्ष हो गए और 108 वर्ष के बाद भी आप देखते होंगे जब भी गोरखनाथ मंदिर में कोई कार्यक्रम होते हैं, कोई आयोजन होते हैं, विजयादशमी का हो, मकर संक्रांति का हो या कोई अन्य तमाम आयोजन वर्ष भर वहां चलते हैं, उन आयोजनों में उनकी शिष्य परंपरा से जुड़े कहानी कहते थे लोग गया से, रांची से, धनबाद से और देश के अन्य तमाम भागों से बड़ी संख्या में उनकी शिष्य परंपरा से जुड़े हुए शिष्य ना आकर के उन कार्यक्रमों में सहभागी बनते हैं। यानी 108 वर्ष पहले जिनका भौतिक शरीर से जिन्होंने अपने आप को मुक्ति दे दी हो, उनकी शिष्य परंपरा आज भी उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए उन आयोजनों का हिस्से कार्यक्रमों में भागीदार बनते हैं। और इसीलिए जो ये 2 दिवसीय आयोजन राष्ट्रीय संगोष्ठी के रूप में योगीनाथ बाबा गंभीरनाथ जी, भारत की योग परंपरा में योगीनाथ बाबा गंभीरनाथ का अवदान, इस विषय को लेकर के जो राष्ट्रीय संगोष्ठी 2 दिवसीय की गई है, वास्तव में अत्यंत प्रासंगिक विषय है। और मुझे लगता है कि इस पूरी संगोष्ठी का आधार होनी चाहिए भारत की सिद्ध साधना। सिद्ध साधना से सारी चीजें आगे बढ़ जाती हैं। कहां बढ़े? क्योंकि योग की कोई भी विधा वो उस किसी भी विधा के माध्यम से मंत्र योग, इन चारों विधाओं में से किसी भी मार्ग को अवलोकन करने के लिए साधक को जानकारी होनी चाहिए उसका मार्ग क्या है और उसके पथ पर कौन कौन सी बाधाएं उसके सामने खड़ी हो सकती हैं और उसे अपने लक्ष्य पर कैसे पहुंचना। और जो मैंने पहले कहा कि लक्ष्य तो एक ही है, भारतीय मनीषा बहुत पहले ही कह चुकी है कि एकम सद विप्रा सत्य तो एक ही है और सत्य को प्राप्त करने के लिए अलग-अलग विधाएं वह योग की हो सकती है, राजयोग की हो सकती है, नए योग की हो सकती है या मंत्र योग की हो सकती है। और इन सभी योग की अलग-अलग विधाओं के माध्यम से पद्धति को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योगीनाथ बाबा गंभीरनाथ जी ने
जो अपना योगदान दिया था एक लंबे समय पर, कैसे साधना के अलग स्टेज पर पहुंच कर उन्होंने इस विशिष्टता को सिद्धि तक पहुंचाने का, इस सत्य तक पहुंचाने का उन्होंने कार्य किया था। यह हम लोगों ने उनकी साधना पद्धति के माध्यम से हम देख सकते हैं। और मुझे प्रसन्नता है क्या कि यह अकादमिक चर्चा का विषय बने। हेलो बहुत कम होता है। अक्सर क्या होता है, हम विश्वविद्यालयों में या अकादमिक संस्थाओं में सामान्य अपने परंपरागत विषयों को ही देखते हैं, उनका अध्ययन नहीं करते हैं। ठीक है। बार बार हमें ऐसे लगता है कि ये विषय हमारे उसका नहीं है। कुछ तो रुचि का विषय होता है, कुछ लोग ध्यान भी नहीं देना चाहते हैं, कुछ लोगों की अपनी व्यस्तता भी होती है और भी तमाम कारण हो सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारी जगह हम लोगों को इसके प्रभाव और इसकी इन मान्यताओं के बारे में लोगों की विशिष्ट भूमिका को भी हम देखते हैं। मैं भी इस कार्यक्रम के पहले जब आ रहा था तो मैंने यहाँ पर नाथ पंथ से जुड़े हुए अनेक योगियों के तैल चित्र बाहर लगे थे। हेलो में उसमें भगवान शिव से लेकर के नवनाथों की परंपरा से लेकर और गुजरात के बहुत सिद्ध योगियों के बारे में एक का नाम है, कल तो बोर्ड पड़ता है कंधरनाथ के नाम भाई, इनके बारे में 84 सिद्धों में आते हैं। ठीक वो करेंगे। और उससे एक और अन्य सिद्ध के बारे में मुझे वहां देखने को मिला। आप आश्चर्य करेंगे कि इन सभी सिद्धों का संबंध किसी न किसी रूप में गोरखपुर से रहा है, किसी न किसी रूप में गोरखपुर से रहा है। और आज भी उनके प्रति स्थानीय स्तर पर कितनी मान्यताएं हैं। आप गुजरात में जाकर के, कंदकोट में जाकर के या महाराष्ट्र की परंपरा में अगर आप जाएंगे तो महाराष्ट्र की परंपरा में संत ज्ञानेश्वर की परंपरा में आप देखेंगे उन्होंने जब ज्ञानेश्वरी लिखी तो ज्ञानेश्वरी के अंत में जब उनसे पूछा गया कि आपने 16 वर्ष की उम्र में ऐसा विशिष्ट ग्रंथ कैसे रचा, तो उन्होंने उसके बारे में एक ही बात कही। उन्होंने एक बात कही कि ये जो ज्ञान की परंपरा है आदिनाथ से गोरखनाथ से उनकी अपनी परंपरा का उल्लेख करते हुए फिर उन्होंने कहा कि निवृत्तनाथ से मुझे प्राप्त हुई है, इसी ज्ञान की परंपरा को मैंने ज्ञानेश्वरी में लेकर के लोक कल्याण नवनाथों की गाथा महाराष्ट्र की परंपरा में वैसे गाई जाती है जैसे उत्तर भारत में सुंदरकांड का पाठ करते हैं। इसी मानवीय कार्यक्रम में हमारे यहाँ सुंदरकांड का पाठ रामचरित मानस का जिस होता है उसी भाव के साथ वहाँ पर इसका भी पाठ लोग करते हैं। और इसीलिए मैं इस राष्ट्रीय संगोष्ठी को एक अकादमिक चर्चा का विषय बनाने और इसके माध्यम से इस क्षेत्र से जुड़े हुए अलग अलग विषयों के वक्ताओं को बुलाकर इसकी सार्थकता को बनाया है। यूजीसी ने यहाँ पर योगीराज बाबा गंभीरनाथ चेयर की स्थापना के लिए बहुत पहले का और योगीराज बाबा गंभीरनाथ की चेयर प्रोफेसर के रूप में प्रोफेसर द्वारिकानाथ जी ने इस पहल को आगे बढ़ाया। मैं विश्वविद्यालय के कुलपति को और प्रोफेसर द्वारिकानाथ जी को और उनकी पूरी टीम को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। इस सिद्ध साधना इस अकादमिक संस्था के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम ये गोरखपुर के लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है बंद कर रहा है बंद कर रहा है साधनात्मक जीवन गोरखपुर के लिए समर्पित था। गोरखपुर से प्रारंभ होता है और गोरखपुर में ही उन्होंने अपनी इस लीला को भी संपन्न किया था। साधना की